आप सबको जय मसीह की। यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 8 बताती है कि यहोवा हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। और भजन संहिता अध्याय 9 उसका वचन 2 बताती है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो हम सब मिलके परमेश्वर का भजन करें क्योंकि वो हमारे साथ है। तो आइए हम सब मिलके खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करें। इकलौता परमेश्वर है जो स्तुति और महिमा के योग्य है। आमीन।
आइए हम सब परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू बढ़े और हम घटने पाए। परमेश्वर तू बढ़े और हम घटने पाए। परमेश्वर हम अपने आप को घटाते हैं और तुझे बढ़ाते हैं। परमेश्वर तेरे नाम के लिए हम जीते हैं। परमेश्वर तेरे नाम में हमें चंगाई मिलती है, तेरे नाम में हमें रिहाई मिलती है, हमें परमेश्वर शिफा मिलती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम में हमें उद्धार मिलता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। केवल और केवल तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जीवन तूने हमें दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें परमेश्वर बचाता है, तू हमारी रक्षा करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घट
हमारे जीवन से केवल तू महिमा पाए। लोग हमें पहचाने तो ये कह के पहचाने कि हाँ, ये मसीह है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका। धन्यवाद परमेश्वर। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है,
छुड़ाता है। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है, तू ही हमें उद्धार देता है। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कलवरी क्रूस पर बहाए गए सामर्थी लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू महान और अति करुणामय परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू दया का सागर है, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते हैं। राजा राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते, ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमें चलना सिखा, तू हमें सिखा परमेश्वर, अपने मार्गों पे चलना सिखा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। I greet you all in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया गॉस्पेल मिशन कमिटेड है सुसमाचार को आप तक पहुँचाने के लिए, और हम हर संभव कोशिश करते हैं कि इस संकट के समय में भी हम सुसमाचार को आप तक पहुँचा सकें। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कई वीडियोस रिलीज करे हैं जिसमें हमने प्रभु के वचन को आधार बनाते हुए सुसमाचार को सुनाने की कोशिश करी है। और आज भी हम एक ऐसा नया सीरीज लेके आए हैं जिसके आधार पे आप अपना जीवन यीशु मसीह के साथ जी सकते हैं। जी हाँ, आज का विषय है जीसस एंड वी, यीशु मसीह और हम। जी हाँ, जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं तो हम अपना जीवन यीशु मसीह के वचन के आधार पे ही जीते हैं, और उस जीवन को किस प्रकार जीना है इस विषय पे आज हम बात करें। एक स्तंभ या फिर एक सोर्स जैसा हम कह सकते हैं जिसके आधार पे हम यीशु मसीह के साथ अपना जीवन को जीते हैं, विश्वास है। विश्वास क्या है यदि आप मुझसे पूछे तो इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 1 उसका उदाहरण देता है। जी हाँ, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 1। जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन चीजों की हम अपने जीवन में आशा करते हैं, जिन कार्यों को हम चाहते हैं हमारे जीवन में पूरा हो, यदि हम उसे हासिल करना चाहें तो हम उसे विश्वास के आधार पे ही हासिल कर सकते हैं, और वो विश्वास हमें यीशु मसीह के ऊपर रखना होगा। जी हाँ, बाइबल यही कहती है, यदि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वो मांगना किसी और आधार पे नहीं, हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है। यही एक ऐसा जीवन है जो हम यीशु मसीह के साथ जीते हैं। मेरे प्रिय, ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ये एक असाधारण जीवन है। जी हाँ, इस जीवन के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जिस किसी ने भी इस जीवन को यीशु मसीह के साथ जिया, वो जीवन एक अद्भुत और एक महान जीवन बना। जैसा कि आप उदाहरण के लिए अब्राहम को ले लीजिए। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखा। जीवन का कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर उसने प्रभु के वचनों में ही ढूंढा। जी हाँ, और उन वचनों पे उसने विश्वास किया। जब हम एक फेथ फिल्ड जीवन जीते हैं, यानी एक विश्वास से भरा हुआ जीवन जीते हैं, तो हम अपने आंखों के सामने अपने जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य को होता हुआ देखते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था तो उसने भी अपने ध्यान को लोगों के विश्वास की ओर रखा। जी हाँ, विश्वास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 बताऊं आपके लिए तो ये उचित होगा। आप इस अध्याय में पढ़ के देख सकते हैं कि एक सूबेदार अपने विश्वास के द्वारा किस प्रकार अपने सेवक के लिए चंगाई हासिल करता है यीशु मसीह से। और जब यीशु मसीह ने उसके अटल विश्वास को देखा तो वो अचंभा रह गया। उसने ये देखा कि इस प्रकार का विश्वास भी किसी मनुष्य के अंदर हो सकता है। हम अपने कलीसियाओं में कई गवाहियां सुनते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने अपने विश्वास के आधार पे अपने जीवन में बहुत सी आशीषें हासिल करी है। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास परमेश्वर को अनुमति देता है हमारे जीवन में कि वो कार्य कर सके। कई बार हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहाँ पे चीजें हमें बिल्कुल अटल लगती है, जो चीजें हमारे जीवन में
समस्या के स्वरूप आती है और उसे हटाना बिल्कुल मुश्किल हो। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये समस्या, ये बीमारी, ये तकलीफ हमारे जीवन से दूर हो जाए, लेकिन वो हमारे जीवन से दूर नहीं होती। मैं आपको बाइबल में से एक और उदाहरण बताना चाहती हूँ। नाज़रेत में जब यीशु मसीह अपने ही गांव में गए, ये घटना मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 में आपको मिलेगी। वहां पे यीशु मसीह कोई अद्भुत कार्य नहीं कर पाए, ज्यादा कुछ वो वहां पे नहीं कर पाए। क्यों? किस वजह से? क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। जब हम अपने जीवन में ऐसा अटल समस्या देखते हैं जहां पे हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं और उसका हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आशा करूंगी और मैं आपसे विनती करूंगी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य होता हुआ देखेंगे। जो पहला विशेष कार्य है जिसके आधार पे आप अपना जीवन यीशु मसीह के साथ जी सकते हैं, वो यही है कि आप एक विश्वास से भरा हुआ जीवन जिए। दूसरा विषय जिस बारे में हम ध्यान देंगे वो ये है कि हम एक विश्वास से भरा हुआ जीवन तो जीते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ बड़ी सोच नहीं रखते। जी हाँ, बिग थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, बड़ी सोच रखना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। कई आशीषें हमारे जीवन में इसी वजह से नहीं आ पाती क्योंकि हम बड़ी सोच नहीं रखते। हम परमेश्वर को छोटा आंकते हैं। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये कार्य नहीं करेगा या परमेश्वर ये कार्य हमारे लिए नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के उदाहरणों पे आप ध्यान दें तो आप देखेंगे बाइबल में बहुत सारे एक सरल आदमी, बहुत आम आदमी जिनके बारे में विषय में लोग अच्छी सोच नहीं रखते थे, ऐसे लोगों ने भी अपने जीवन में बड़े बड़े काम करे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा था और उसके विषय में उसके बड़े बुजुर्ग यानी उसके पिता या उनके भाई ये अपेक्षा करते थे कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार में जिया, परमेश्वर के साथ जब उसने जीवन जिया, तो वो एक साधारण चरवाहा, जो एक चरवाहे का काम करता था, वो व्यक्ति भी एक राज्य का राजा बन सका। जी हाँ, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। हम ये ना सोचे कि हम यहीं तक सीमित हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही ज्ञान है, हम इससे अधिक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये वचन के आधार पे नहीं है मेरे प्रिय। वचन कहता है याकूब 1:5 में, यदि हम ज्ञान की कमी रखते हैं तो हम परमेश्वर से मांगे और वो हमें परिपूर्ण ज्ञान देता है। सुलेमान ने भी बाइबल में परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, और ये ज्ञान आपकी सहायता करता है कि आप अपने जीवन में बड़ी सोच रख सकें। यीशु मसीह के साथ जब आप अपना जीवन जीते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो असाधारण जीवन है, और उस जीवन को हासिल करने के लिए यदि आप अपनी सोच बड़ी नहीं रखेंगे तो आप उस जीवन को परिपूर्ण तरीके से नहीं जी सकते। तीसरा कार्य जिस विषय पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यीशु मसीह के साथ यदि जीवन आनंदित जीना है तो आपको एक रिस्क टेकर की तरह जीवन जीना पड़ेगा, यानी रिस्क लेना। आप कई बार ये सोचते होंगे कि मैं यीशु मसीह के साथ जीवन जी तो रहा हूँ, लेकिन इस जीवन का परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। ये इस वजह से मेरे प्रियो कि आप एक रिस्क भरा जीवन नहीं जी रहे हैं। जब मैं रिस्क कहती हूँ उसका तात्पर्य यही है कि आप बड़ी सोच को जो सोचते हैं उसको लेने की हिम्मत नहीं करते या उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। कई लोग अपने जीवन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं तो रखते हैं, लेकिन उसे हासिल करने में संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। मेरे प्रियो, आज मैं वचन के आधार पर यह अनुरोध आपसे करूंगी कि आप जहां कहीं पे भी हैं, इस बात पे ध्यान दें कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे लिए कार्य करता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी मेरे प्रियो कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें। इस विश्वास की दौड़ में आप बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया वो जगत में हमारे लिए आया, उसने अपने जीवन को हमारे लिए त्यागा। वो मरों में से जी उठा तीसरे दिन और वो आज जिंदा जीवित है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता। हो सकता है कि आप इस समय किसी समस्या से जूझ रहे हो, कोई बीमारी से जूझ रहे हो, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हो।
मैं फिर भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी हैं, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करते रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आप विश्वास न गवाएं, विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलने वाले जीवन का अहम हिस्सा यही है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें और कभी भी अपनी योजनाओं से पलट के न जाएं। आपने हो सकता है कोई बड़ी सोच या कोई बड़ी योजनाएं तैयार करी रखी हो, लेकिन आज की परिस्थिति देखते हुए आप सोच रहे हो कि क्या ये योजना पूरी होगी, क्या ये सफल होगा। आप निश्चिंत रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर की निगरानी आपके ऊपर बनी हुई है। आप अपनी सारी योजनाओं को विश्वास के साथ पूरा करने की कोशिश करिए, उसके लिए मेहनत करिए। परमेश्वर आपको बुद्धि, सामर्थ्य और ताकत प्रदान करेगा और उसका ज्ञान हमें रास्ता दिखाएगा और मार्ग दिखाएगा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ सकें। निराश होने से कोई लाभ नहीं है, चिंता करके कोई लाभ नहीं है। यदि आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो एक बार आप यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने जीवन को जी के देखिए, उसके वचनों के आधार पे अपने जीवन को जी के देखिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और यदि उसने आपके अंदर वो अटल विश्वास देखा है तो वो उसे कभी भी नकार नहीं सकता या उसे कभी इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि आपके ऊपर लगी रहेगी। इसी विश्वास के साथ आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि उसकी सहायता हमारे लिए मौजूद हो सके। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, विशेषकर पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उस हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यदि कोई अपने जीवन से निराश है, यदि कोई अपने जीवन में समस्या से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी और तकलीफ से होकर गुजर रहा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है पिता परमेश्वर जो अपने खुद के जीवन से, अपनी योजनाओं से निराश हो चुका है पिता परमेश्वर, मैं उन सब व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। हम जानते हैं कि जो आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि जो भी योजनाएं बनाई हैं पिता परमेश्वर हमने, पिता आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमें ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं कि हम उस योजनाओं में सफल हो सके पिता परमेश्वर। यदि अब तक हमने खुद के प्रयास से पिता परमेश्वर उस योजनाओं को पूरी करने की कोशिश करी है तो हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर। हम आगे आने वाला जीवन जो है पिता परमेश्वर, हम आपके साथ चलना चाहते हैं और आपके अनुसार उस योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, कोई किसी तकलीफ से ग्रस्त है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप अपनी चंगाई की आत्मा भेजे पिता परमेश्वर, आप अपने शब्द भेज के उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। यदि कोई ज्ञान में कमी रखता है पिता परमेश्वर, तो हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें ज्ञान प्रदान करें ताकि वो पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं को सही तरीके से पूरा कर सके पिता परमेश्वर। यदि कोई अपने जीवन को आपके साथ जीना चाहता है और वो अब तक सफलतापूर्वक उसे नहीं जी पाया है पिता परमेश्वर, तो हम चाहते हैं कि आप पिता परमेश्वर उसके जीवन में उसकी सहायता करें कि वो अपने जीवन को विश्वास के साथ आपके साथ जी सके पिता। यदि कोई किसी कमी घटी से, निराशा से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, डिप्रेशन में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शांति को उनके ऊपर उंडेले पिता परमेश्वर। प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आप जहाँ पे भी हैं हमें प्रार्थना करते हैं और लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु आपको आशीषित करे। हम जो जीवन यीशु मसीह के साथ जीते हैं उसे हम विश्वास के साथ जिए और उस विश्वास को अपने और परमेश्वर के बीच का एक माध्यम बनाए रखें। वचन को पढ़े, वचन का मनन करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा